तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अभी आपने देख लिया लास्ट वीडियो में हाउ टू डिवाइड एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू सेट्स या इनटू ग्रुप्स। तो बस यहाँ पे क्या करना है, एक स्टेप आगे जाना है और कुछ नहीं। जैसा आपने डिवाइड किया है उससे जस्ट एक स्टेप आगे जाना है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे पहले डिवीजन में आना पड़ेगा, पहले उनको डिवाइड करना पड़ेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक प्रकार से जैसे हमने PNC में देखा था कि परमुटेशन जो है वो 2 वेज प्रोसेस था और जो सिलेक्शन है वो 1 वे प्रोसेस था। मतलब अरेंजमेंट करने के लिए पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता था। करेक्ट। मैं एक बार वो फार्मूला रिपीट कर देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप NPR इक्वल टू लिखते थे R फैक्टोरियल इंटू NCR। मतलब एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उनको यहाँ R फैक्टोरियल वे में अरेंज करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये आ गए NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। करेक्ट है। तो NPR जो अरेंजमेंट है वो एक्चुअली में 2 वे प्रोसेस है। बहुत बिगिनिंग में हमने इसको देखा, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट था जब हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था। तो बस यहाँ हमने स्टार्ट किया था। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो यहाँ अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या करना पड़ेगा कि पहले डिवाइड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। हम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये पहला एग्जांपल कि 10 ऑब्जेक्ट्स है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और उनको हमको 2 पर्सन्स में डिवाइड करना है। अब ये पर्सन वर्ड्स भी यहाँ आ जाएगा कि 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हमको डिवाइड करना है 2 पर्सन्स में। एक पर्सन को 6 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, दूसरे पर्सन को 4 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूट, कैसा क्वेश्चन बना, डिस्ट्रीब्यूट 10 distinct objects among 2 persons such that one get 6 objects and other 4 objects। ठीक है, ठीक है सर। तो चूंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले यही क्वेश्चंस वो एक दूसरे के बीच में डिस्कस करेंगे, है ना। एक बोलेगा मुझे 6 मिले, दूसरा बोलेगा मुझे 4 मिले। अच्छा, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मिले, ये एक आ जाता है। फाइन। तो अब स्टूडेंट्स एक बात तो ये क्लियर हो गई कि जो 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है उसमें से आपको सबसे पहले 6 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे ये तो पता चल गया। नंबर ऑफ वेज 10C6 और ये अपने आप 10C4 के इक्वल होगा और ये कुल मिलाकर 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका डिवीजन। अभी हमने क्या किया है, इनको डिवाइड किया है, मतलब पैकेट बना दिए। तो ये एक प्रकार से पैकेट 1 और ये पैकेट 2। अब ये पैकेट 1 और पैकेट 2 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक पैकेट में 6 ऑब्जेक्ट्स आ गए, दूसरे पैकेट में 4 ऑब्जेक्ट्स आ गए और अब 2 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर्सन्स मतलब 2 बॉक्स बना देते हैं, ये पर्सन्स, ठीक है, P1 और ये P2। तो अब ये पैकेट है हमारे पास में, अब ये पैकेट देना है। तो पर्सन 1 को जो पैकेट देंगे हम 2 वेज में दे सकते हैं, या तो 6 ऑब्जेक्ट्स वाला पैकेट दे सकते हैं या फिर 4 ऑब्जेक्ट्स वाला पैकेट दे सकते हैं। तो इसको देने के तरीके कितने होंगे, 2 वेज होंगे और इसको देने के तरीके कितने होंगे, 1 वेज होंगे। फाइनली ये 2 वेज होंगे। करेक्ट है, ठीक है। 2 into 1 2 वेज। तो जो पैकेट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके 2 तरीके होंगे और पैकेट बनाने के तरीके 10 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका, तो डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये तो हो गया डिवाइड करने का, और फिर इंटू करेंगे 2 फैक्टोरियल से, ये हो गया अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिवाइड करने का सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा पहले और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट करने का। गॉट द पॉइंट? आई होप दैट आप सब लोगों को ये बात समझ में आएगी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल्स में मैं क्या करता हूँ कि 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 3 पर्सन्स में डिवाइड करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अमाउंट 3 पर्सन, 2 की जगह मैं 3 पर्सन कर देता हूँ, सच दैट वन गेट 2 ऑब्जेक्ट, अदर गेट 3 ऑब्जेक्ट एंड थर्ड वन गेट 5 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है सब, ये हो गए। तो अब इसका मतलब यहाँ पे 3 डिवीजन होंगे, एक में 2 ऑब्जेक्ट्स, एक में 3 ऑब्जेक्ट्स और एक में 5 ऑब्जेक्ट्स। तो ये पैकेट बनेंगे, ये पैकेट 1, ये पैकेट 2 और ये पैकेट 3। तो पैकेट 1 में 2 ऑब्जेक्ट्स है, पैकेट 2 में 3 ऑब्जेक्ट्स है और पैकेट 3 में 5 ऑब्जेक्ट्स है। तो ये तो डिवाइड करने का हो गया, और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पर्सन्स में। 3 पर्सन्स ये हो गए, पर्सन 1, पर्सन 2 और पर्सन 3। पर्सन 1, पर्सन 2 और पर्सन 3 में 3 पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक पैकेट में 2 ऑब्जेक्ट, दूसरे पैकेट में 3 ऑब्जेक्ट, तीसरे पैकेट में 5 ऑब्जेक्ट्स। तो उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स है वो खत्म हो गया। अब हमको पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हमको कितने पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब फर्स्ट पर्सन को 3 वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, या तो पैकेट 1 दिया जा सकता है, या पैकेट 2, या पैकेट 3। तो ये हो जाएगा 3 वेज, और ये हो जाएगा 2 वेज, और ये हो जाएगा 1 वेज। टोटल वेज, इसके टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6 वेज। ये सब तो आप लोगों को पहले से ही मालूम है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो अब इसको डिवाइड करने के तरीके और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके, ये टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग क्या हो जाएगा, पहले डिवाइड करो। डिवाइड कैसे किया, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, डिवाइड हो गया। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, करेक्ट, फाइन। ये 3 फैक्टोरियल है, एक्चुअली में ये 3 फैक्टोरियल है। गॉट द पॉइंट? अब आपको इसको जनरलाइज कर लेना है। जनरलाइज करेंगे तो आपको फिर ये थ्योरी ही प्रॉब्लम बनेगी। जो मैं जनरलाइज करके दे रहा हूँ वो एक्चुअली में कई एग्जाम्स में वही प्रॉब्लम बन जाते हैं। गॉट द पॉइंट? तो जैसे मेरे पास में फर्स्ट केस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 ग्रुप में, जैसे m, k और r, सच दैट m प्लस k प्लस r इक्वल टू n। तो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अमाउंट 3% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या किसी 3, इसमें पहले तो 3 सेट्स बनाए। 3 सेट्स में एक में m ऑब्जेक्ट्स है, एक में k ऑब्जेक्ट्स है, एक में r ऑब्जेक्ट्स है। तो ये n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। नंबर ऑफ इक्वल ऑब्जेक्ट्स वाले पैकेट्स नहीं है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इंटू 3 फैक्टोरियल। गॉट द पॉइंट? अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m प्लस k प्लस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कोई इश्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर 1 हो गया। चलिए नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 में आएंगे तो इसको मैंने अब k की जगह m कर दिया और ये k, ठीक है। तो अब मेरे पास में 2 जो पैकेट्स बन रहे हैं उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल है। तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे m प्लस k इक्वल टू n, ठीक है साहब। तो अब कितना होगा, अब देखेंगे यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल, फिर m फैक्टोरियल, फिर k फैक्टोरियल। लेकिन अभी डिवाइड पूरा नहीं हुआ है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन। यहाँ 2 पैकेट्स में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो इंटू 1/2 फैक्टोरियल। अब हो गया डिवीजन कंप्लीटेड। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन तो इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर हो गई बात?
करेक्ट, फाइन। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एम प्लस के, इसको आप 2m प्लस के भी लिख सकते हैं, 2m प्लस के का फैक्टोरियल, इसको m फैक्टोरियल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू के फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इसको भी रीअरेंज करके आप सिंपली 3 लिख सकते हैं। ठीक, फाइन। ये तो हो गया ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जो ये थ्योरी ही क्वेश्चन बनने वाले उसके अनुसार। फाइन। अब अगर मैंने ऐसे कर दिया कि इसको 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर दिया सच दैट जो m प्लस m है वो n आ जाए, तो अब नंबर ऑफ वेज क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, बोलो क्या, m फैक्टोरियल। फिर से लिखते सो दैट आपको रिपीटेशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशंस की बात समझ में आ गई पूरी तरह से, कोई इश्यू नहीं है। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, बोलो m फैक्टोरियल, फिर m फैक्टोरियल, फिर m फैक्टोरियल, इक्वल ग्रुप्स में है तो 1/3 फैक्टोरियल। करेक्ट है। अब हो गया डिवीजन कंप्लीट। अब डिवीजन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, 3 ऑब्जेक्ट्स 3 पर्सन तो 3 फैक्टोरियल। करेक्ट है। तो एक्चुअली में ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल का क्यूब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, n क्या है 3m फैक्टोरियल, 3m का टोटल फैक्टोरियल, हाँ m फैक्टोरियल का क्यूब। यहाँ से m फैक्टोरियल कटेगा नहीं, हाँ ये 3m का टोटल फैक्टोरियल। आपने 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ फैक्टोरियल नोटेशन में। करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो स्टूडेंट्स ये था डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या अब आपको समझ में आ गया होगा डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ डिवाइड के बाद में एक स्टेप आगे जाना पड़ता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे निकाला जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमको ये बात को आइडेंटिफाई कर लेना है कि हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में बात कर रहे हैं कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में। अभी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने यहाँ बात नहीं की है, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आगे का टॉपिक रहेगा वो, ठीक है। और ये तो डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन और के टॉपिक से, ये कम्प्लीटली एडवांस लेवल के टॉपिक से बहुत आसान होते हैं। अगर यहाँ तक पहुँचे तो आप बना सकते हैं। एवरी ईयर इसके ऊपर आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। KVPY के एग्जाम्स में आ जाते हैं, इवन मेंस लेवल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइन। तो अब क्या हो गया कि आपने अभी तक की इतना बात तो समझ लिया है कि डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में हमको क्वेश्चंस को ही अच्छे से रीड आउट करना है, नहीं तो छोटे छोटे कॉमन एरर हो सकते हैं। फाइन, तो ये बात तो हो गई। अब इस क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है, इसको देख लो, अंडरलाइन कर लिया। और 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट भी बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ खास नहीं रखा है, ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। नहीं तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है, डिस्टिंक्ट है कि आइडेंटिकल है, तो आपके अपने ओन एक्सपीरियंस से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है कि आइडेंटिकल है। तो PNC के क्वेश्चंस में 2 चीज़ों को हमेशा देखना। जब भी आप PNC के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये जरूर देख ले कि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में बात कर रहे हैं कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में बात कर रहे हैं। उधर हमने पहले भी देखा था कि रिपीटेशन अलाउड है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर इन क्वेश्चनों में ऑलरेडी बोल दिया रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन नहीं अलाउड है तो क्वेश्चन एज कंपेयर थोड़े आसान हो गए। लेकिन जिन क्वेश्चनों में ये नहीं बोला है कि रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आपको वो क्वेश्चन में कुछ ऐसा हिंट दिया रहेगा जिससे आपको ये पता करना पड़ेगा रिपीटेशन अलाउड है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेम यहाँ डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली बोल दिया है तो कोई इश्यू नहीं तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस को रीड आउट करने पे ही सारी चीज़ें हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। खैर यहाँ आते, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड दिया हुआ है, डिस्टिंक्ट भी वर्ड दिया हुआ है, अमॉन्ग 2 पर्सन्स की बात कर रहा है। अब जैसे ही अमॉन्ग 2 पर्सन्स आ गया तो पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा, पैकेट बनाना पड़ेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये वर्ड अगर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ नहीं भी रहता और सपोज करो यहाँ एक वर्ड हो जाता डिवाइड, तो डिवाइड बोला है लेकिन पर्सन्स को इंक्लूड कर दिया है, तो डिवाइड बोला और पर्सन्स को इंक्लूड कर दिया, इसका मतलब ये एक्चुअली में डिवाइड वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा, जो मैं आपको सेकंड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ आप अगर आप देखें तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग 2 पर्सन्स की बात कर रहा है, तो ये हो गया। और इक्वली की बात कर रहा है, इक्वली मतलब यहाँ पे भी 2 होंगे और यहाँ पे भी 2 होंगे, तो अब नंबर ऑफ वेज की बात करेंगे तो
तो नंबर ऑफ वेज अब आपको समझ में आ गया होगा। पहले डिवाइड करो, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल। इसको मिस मत करना, 1/2 फैक्टोरियल। अब हो गया डिवाइड। तो क्या होगा, जनरली आप यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे और इसको मिस कर जाएंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। छोटी सी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, करेक्ट। और अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है तो 2 पर्सन्स में 2 वेज में होंगे, मतलब 2 फैक्टोरियल वेज। गॉट द पॉइंट। फाइनली फिर अब काट दीजिए यहाँ से, ये 4 × 3/2 मतलब 6 वेज, ये आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इन हाउ मेनी वेज 12 डिफरेंट। तो डिफरेंट वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, कोई इश्यू ही नहीं है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड। अब यहाँ डिवाइडेड वर्ड दिया हुआ है, इक्वली अमंग, लेकिन पर्सन्स भी तो है। तो जब अब पर्सन्स वर्ड आ गया डिवाइड के साथ में, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया, हाँ फाइन। तो अब 12 को 3 पर्सन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब एक पर्सन को 4 मिलेगा, दूसरे को भी 4 मिलेगा, तीसरे को भी 4 मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है नंबर ऑफ वेज। हालांकि वर्ड यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, लेकिन डिवाइड और पर्सन के कारण ये डिवाइड वर्ड यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे काम करेगा। ये बात क्लियर हो गई। डिवाइड वर्ड किसके जैसे काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के, क्योंकि पर्सन्स में बात कर रहा है। हमको खाली पैकेट बना के रख नहीं देना है, उन पैकेट को पर्सन्स में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये हो गया, बोलो 12 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल का क्यूब मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, आप अब एक्सपर्ट हो गए। 4 फैक्टोरियल का क्यूब, क्योंकि ये 3 आइडेंटिकल थे तो 1/3 फैक्टोरियल। क्योंकि आपको 3 पर्सन में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 3 फैक्टोरियल। क्लियर, क्लियर। अब ये कैंसल आउट कर देंगे, फाइनली आपका 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल की क्यूब, ये आंसर आएगा। और अब मैं वो क्वेश्चंस कराता हूँ जिसको मैंने लास्ट में आपको होमवर्क में दिया था, और वो डिवाइड का MN ग्रुप वाला जो क्वेश्चन था, MN स्टूडेंट्स को N ग्रुप में डिवाइड करने वाला, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम देखते हो, सो दैट वो आपका होमवर्क अगर नहीं बना होगा तो इस प्रॉब्लम को देख के आप उसको जरूर बना लेंगे। तो ये वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसका डिवाइड का जो क्वेश्चन है मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क में दिया था, आपने शायद बना लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद जरूर बनाने की कोशिश करना। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में आपको क्या है कि डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है कैसे, इसको आइडेंटिफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। तो यहाँ देखते हैं, द नंबर ऑफ वेज इन विच MN स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स MN है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वर्ड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड दिया है, अमॉन्ग n सेक्शंस, सेक्शंस दिया हुआ है, ईच ऑफ स्ट्रेंथ n। देखो सेक्शंस में आपको समझ में आ गया कि पहले तो MN स्टूडेंट्स को डिवाइड करना पड़ेगा ग्रुप्स में, और फिर उन ग्रुप्स को भेजना पड़ेगा सेक्शन में। तो ये बात समझ में आ गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, डिवाइड का नहीं है, क्योंकि सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो पहले जैसे मान लीजिए आपके पास में 100 स्टूडेंट्स है, तो 100 स्टूडेंट्स में मैं क्या करूँगा, 20-20 के 5 ग्रुप बना दूंगा, क्योंकि मेरे स्कूल में 5 क्लासेस है, तो मैं 5 अपना क्या बोलते हैं, कितने स्टूडेंट थे, 100 के 20 स्टूडेंट्स के मैंने 5 ग्रुप्स बना लेना है। अब ये 20 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो 5 सेक्शंस में, किसी भी सेक्शंस में बैठ सकता है, करेक्ट है कि नहीं, मतलब ये 5 वेज में जा सकता है। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन जो ये हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन का होगा कि एक ग्रुप 5 वेज में जा सकता है किसी भी सेक्शन में, दूसरा ग्रुप 4 वेज में जा सकता है, तीसरा ग्रुप 3 वेज में, एंड लाइक दैट। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्शन वाला, ये बात तो क्लियर हो गई, फाइन। अब MN स्टूडेंट्स को N सेक्शन में ईच ऑफ स्ट्रेंथ M, तो ईच ऑफ स्ट्रेंथ M तो नहीं भी बोलेगा, तो MN को अगर N सेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो तो M आएगा ही। तो MN स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये हो जाएगा MN फैक्टोरियल, ठीक है। ईच ग्रुप में M स्टूडेंट होना चाहिए, M फैक्टोरियल M फैक्टोरियल M फैक्टोरियल, लाइक कहाँ तक चलेगा, क्योंकि N सेक्शन है तो N टाइम्स, ठीक है। अभी आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये M M M M कितने टाइम्स आ रहा है, N टाइम्स, तो ये हो जाएगा, बोलो क्या, हाँ जी, M M M कितने टाइम्स है, N टाइम्स है, तो N फैक्टोरियल होगा
या m फैक्टोरियल होगा। जैसे m दो टाइम होता तो 1/2 फैक्टोरियल, 3 टाइम्स होता तो 1/3 फैक्टोरियल, n टाइम्स है तो 1/n फैक्टोरियल। गॉट द पॉइंट? फाइन। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? n सेक्शन में। जैसे 2 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते तो 2 फैक्टोरियल, 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते तो 3 फैक्टोरियल। वैसे ही n सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ क्या आएगा? n फैक्टोरियल। करेक्ट है? तो अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब कैन यू टेल मी कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? हाँ जी, तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा mn का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल। कितनी बार आया है? n टाइम्स आया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर है? तो यहाँ मैंने आपको सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है स्टूडेंट्स। तो डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के प्रॉब्लम्स आपने लास्ट वीडियो में देखा, और इसका अब ये डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में एटलीस्ट वर्ड के प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट वर्ड्स के बारे में आप सब जानते हैं। तो मैं जस्ट 2012 का खाली एक ही क्वेश्चन जो 4 या 5 मिनट्स का वो वीडियो रहेगा, उसको मैं इसके बाद बना देता हूँ। आपने भी इस वीडियो के बाद में उसको देख लेना है।